नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी माँ सखी लेकर आ गई हूँ एक नया वीडियो जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हो कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हर एक महिला चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो और उसे सिजेरियन से ना गुजरना पड़े। इनमें से आप भी है जो कि चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है और हर कोई एक से दूसरी जगह लगातार भाग रहा है और भाग दौड़ के चक्कर में इंसान अपने आप को जरा भी समय नहीं दे पा रहा है। समय ना देने के कारण उसे अलग अलग बीमारियां होने लग गई है और उसे बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, जिसके कारण उसका शरीर समय से पहले ही बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है। भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है महिलाओं को हो रही है, क्योंकि घर के साथ साथ अपने ऑफिस के काम को भी संभालना पड़ता है एक महिला को। इससे भी सबसे ज़्यादा अधिक परेशानी का सामना अगर करना पड़ता है तो वह होती है एक प्रेग्नेंट महिला। प्रेगनेंसी की अवस्था में हर एक महिला का ख्वाब होता है कि वह शिशु को नॉर्मल डिलीवरी से ही जन्म दे, लेकिन भाग दौड़ की वजह से और खुद की लाइफस्टाइल की वजह से खान पान और घर में पल रहे शिशु का मुताबिक ध्यान नहीं दे पाने से समस्याएं पैदा हो रही है, जिसके कारण कि नॉर्मल डिलीवरी होने में समस्या आ रही है और जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है सिजेरियन डिलीवरी का सहारा लेते हैं, लेकिन इस डिलीवरी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बहुत सी तरकीब मौजूद है जिनकी मदद से नॉर्मल डिलीवरी पूर्ण रूप से संभव हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी क्या है और यह क्यों ज़रूरी है और इसमें ऐसा क्या करें कि जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ इस चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी आखिर होती क्या है? नॉर्मल डिलीवरी प्रसव की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शिशु का जन्म जो है नेचुरल तरीके से महिला की योनि से होता है। आमतौर पर इससे किसी डॉक्टर, हॉस्पिटल या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती और सिजेरियन डिलीवरी यानी कि ऑपरेशन में इन सब की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल डिलीवरी हमेशा सिजेरियन डिलीवरी से बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि इनमें से किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं होता, ना ही माँ को कोई खतरा होता है और ना ही उसके बच्चे को कोई खतरा होता है, जबकि ऑपरेशन में बहुत सारा खतरा होता है। अब जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों ज़रूरी मानी जाती है। ऑपरेशन करने से आपको नॉर्मल डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द से तो राहत मिल जाती है, लेकिन आगे भविष्य में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे काम करें जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना ज़्यादा हो। आज मैं आपकी माँ सखी इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आपको ऐसा क्या करना है 9वें महीने में कि जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिशु जो है तरल पदार्थ में रहता है, एक एम्नियोटिक फ्लूइड में रहता है और उसी से उसे ऊर्जा मिलती है और उससे आपके शरीर में पानी की कमी होना शिशु के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। अपने शरीर को, अगर आपको बिल्कुल भी लग रहा है कि आपको पानी पीने की ज़रूरत है तो आपको पानी पीना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इससे शिशु के विकास में जो है उत्पन्न होने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बेहद और बहुत ज़रूरी जो काम होता है वो होता है आपका खान पान। आपको खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही है जो आपको और आपके गर्भ में पल रहे शिशु को ज़रूरी पोषक तत्वों को मुहैया कराते हैं। और साथ ही साथ में आपके 9वें महीने के दौरान आपको फाइबर, प्रोटीन, आयरन,
फॉलिक एसिड, आयोडीन, विटामिन और दूसरे काफ़ी पोषक तत्वों की बड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, जिसकी पूर्ति आप अपने खान पान के जरिए ही कर सकते हैं। आप यदि गलत खान पान लेते हैं तो उससे सीधा सीधा असर आपके शिशु की ग्रोथ में होता है, जिससे कि आपकी डिलीवरी होने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको अपना खान पान सही रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपके बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे कि आपके शरीर में भी ढेरों बदलाव आते हैं। इन्हीं बदलाव से एक जो बदलाव उत्पन्न होता है वह होता है मोटापा। लेकिन आप कुछ चीज़ों पर ध्यान देकर खुद को इससे बचा सकते हैं। मोटापा यानी कि वजन का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना अपने आप एक बीमारी उत्पन्न कर देता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको मोटापे से बचना चाहिए और अपना जो वजन है उसे बैलेंस ही रखना चाहिए, ताकि आपके नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई भी दिक्कत या परेशानियां ना आए। क्योंकि जब आपका वेट ज़्यादा हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, तो आपको सिजेरियन के लिए ले जाया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान आप नॉर्मल डिलीवरी करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्ट्रेस से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी और आपके शिशु की सेहत पे इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत सी बाधाएं आती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका मानसिक और शारीरिक तौर से फिट रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और यह बिना स्ट्रेस के नामुमकिन हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने शिशु की नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं और तो खान पान के साथ ध्यान देने के साथ साथ आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी को लेकर कोई भी तनाव या परेशानी है तो आपको डॉक्टर से मिलकर तुरंत बात करनी चाहिए, जिससे आपके मन में कोई भी दुविधा या आपके माइंड में कोई भी स्ट्रेस हो वो सब खत्म हो जाए और आप नॉर्मल डिलीवरी कर पाएँ। अगर आप अपने साथ साथ अपने होने वाले बेबी का स्वस्थ शरीर रखना चाहती हैं और साथ ही साथ में अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती हैं, उसके चांसेस बढ़ाना चाहती हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है कि आपको पैदल चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉक करना चाहिए, सुबह वॉक करना चाहिए, शाम को वॉक करना चाहिए और साथ ही साथ में शुद्ध हवा भी लेनी चाहिए। हवा आपके लिए और आपके शिशु के लिए बहुत ही फायदा करती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ये रूटीन बना लेती हैं वॉक करने का सुबह शाम, तो उससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आप यदि योगा करते हैं तो उससे आपका मन शांत रहता है और कोई भी परेशानी नहीं होती है। योगा में आप वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, श्वासन, बुद्ध कोणासन, ताड़ासन और मजीरा आसन कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप एक्सरसाइज भी करती हैं तो उससे आपके शरीर में लचीलापन रहता है और उससे आपका शरीर तैयार होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान जब आप फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलते हैं तो आपको अलग अलग तरह की एडवाइस दी जाती है, जिसमें कि आपके मन में बहुत सी कंफ्यूजन हो जाती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी एजुकेशन जो है आपको पूरी ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आप बहुत से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो भी मन में सवाल होता है वो सवाल देखकर अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आप किस तरह से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं वो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, कोई किताब का सहारा ले सकते हैं और अपने डॉक्टर से भी सवाल करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए। इस तरह के कई सवाल जो है आप अपने इंटरनेट बुक्स या फिर अपने किसी विशेषज्ञ से बात करके अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी बेहद ही खूबसूरत और खुशियों से भरा एहसास होता है जो 9 महीने की एक प्रक्रिया होती है और इस दौरान काफ़ी चीज़ों में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जिसमें खान पान, लाइफस्टाइल और आपको अपने और अपने शिशु का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपकी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।